पीछे कौन है? पूरा हॉरर भाग। रात के 12 बज चुके थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रीमा अपने कमरे में अकेली थी। उसके माता पिता किसी रिश्तेदारी में गए थे और वह घर पर पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है। वह फिर से पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसे अपने बालों में हल्की सी ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे किसी ने पीछे से फूंक मारी हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। इस बार उसने तुरंत मुड़कर देखा, फिर भी कोई नहीं। तभी कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। रीमा ने घबराकर मोबाइल उठाया और अपनी दोस्त नेहा को कॉल करने लगी, लेकिन फोन की स्क्रीन पर अजीब सा मैसेज दिखा, पीछे मत देखो। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे अपनी नजर सामने वाली दीवार पर लगी शीशे की ओर उठाई। शीशे में उसे अपना कमरा दिख रहा था और उसके पीछे कोई काली परछाई खड़ी थी। रीमा की सांस अटक गई। वह धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां फिर कुछ नहीं था, पर शीशे में वो परछाई अभी भी थी और अब वह थोड़ा और करीब आ चुकी थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज चलने लगी, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। परछाई ने फुसफुसाकर कहा, मैं कई दिनों से तुम्हारे पीछे हूं। रीमा को याद आया कि पिछले कुछ दिनों से उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। सीढ़ियों से उतरते समय, छत पर जाते वक्त, यहां तक कि स्कूल से लौटते समय भी उसने हिम्मत जुटाई और जोर से बोली, कौन हो तुम? कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक शीशा जोर से टूट गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। अब वह परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी सांस रीमा की गर्दन को छू रही थी। रीमा ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह अपने बिस्तर पर थी। सुबह हो चुकी थी। धूप कमरे में आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह राहत की सांस लेने ही वाली थी कि उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। वहां उंगली से लिखा हुआ था, मैं अभी भी पीछे हूं। और तभी उसे फिर वही ठंडी हवा का एहसास हुआ। क्या सच में कोई था, या यह सब उसके मन का खेल था?